1 अक्टूबर से पेट्रोल आपको बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 से ₹4.5 तक इजाफा मुतवक्के है। 1 अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 से ₹4.5 तक इजाफा मुतवक्के है। पेट्रोल की कीमत में ₹2 फी लीटर इजाफे का इम्कान है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने वर्किंग पेपर ओगरा को भिजवा दिया है। जहीर अली हमारे साथ मौजूद हैं। जहीर, अपडेट कीजिए। देखें, जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उसकी जानिब से वर्किंग पेपर जो ओगरा को भिजवाया गया है और उस वर्किंग पेपर के मुताबिक ओगरा अपने वर्किंग पेपर का वफाकी हुकूमत को भिजवाएगी, जिसमें पेट्रोल की कीमत में फी लीटर ₹2, जबकि डीजल जो हाई स्पीड डीजल है उसकी कीमत में ₹2.48 और मिट्टी के तेल की कीमत में ₹4.65 और लाइट डीजल की कीमत में ₹1.76 फी लीटर इजाफा तजवीज़ किया गया है। लेकिन ये जो वर्किंग की गई है इसमें टैक्सेस शामिल नहीं है। हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो पेट्रोलियम लेवी को भी बढ़ा सकती है और टैक्सेस भी कम कर सकती है। अगर टैक्सेस कम किए गए तो अवाम को रिलीफ मिल सकता है। अगर रेवेन्यू अदा पूरे ना हुए तो फिर टैक्सेस या लेवी में। बेहद शुक्रिया आपका। पाक बहरीन ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म के साथ मैंग्रोव शजरकारी मुहिम 2025 का आगाज़ कर दिया। इफ्तिताही तकरीब बिन कासिम और घारों में मुनक़िद हुई, जिसमें कमांडर कोस्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब में कमांडर कोस्ट गार्ड का कहना था कि माहौलियाती तब्दीली के असरात कम करने, हयातियाती तनाव के तहफ़्फ़ुज़ और साहली आबादियों की हिफाजत में मैंग्रोव्स का कलीदी किरदार है। रिपोर्ट के मुताबिक शाहबंदर से जीवानी तक अब तक 87 लाख मैंग्रोव के पौधे लगाए जा चुके हैं। इन मुहिमात के जरिए न सिर्फ समुद्री हयातियाती तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ मिला बल्कि मकामी आबादियों के लिए रोज़गार के नए मौक़े भी पैदा हुए हैं। और भारत में कानपुर से शुरू होने वाले फ़िरका वाराना फसादात ने मुल्क की तशवीश पैदा कर दी है। 4 सितंबर को कानपुर में फूटने वाले मजहबी फसादात जल्द ही मुख्तलिफ इलाकों तक फैल गए और बड़े पैमाने पर कशीदगी पैदा कर दी। वाक़े के बाद भारतीय मुसलमानों ने सड़कों पर एहतजाज किया और नारेबाजी करते हुए हुकूमत से अपनी नाराज़गी का इजहार किया। नाक़दीन कहते हैं कि हिंदुत्व नज़रिए के तहत बाज़ पॉलिसीज़ और रवैये अक़लियतों के खिलाफ तशवीश का बाइस बन रहे हैं। अगर मामलात को जल्द काबू में ना लिया गया तो मुल्क गिर तनाव मज़ीद बढ़ सकता है। हुकूमत या मुतालिका हुक्काम का फ़िरका वाराना फसादात के हवाले से ताहाल कोई हतमी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। पोलियो खुद मुख्तार मॉनिटरिंग बोर्ड ने 37 साल में $22 अरब खर्च करने के बावजूद पोलियो की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार कर दिया। मौसर हिकमत अमली पर जोर दिया है। मुतालिका हुक्काम भी नाकामी का इतराफ़ करते हैं। इस्लामाबाद से टीका खान सानी की रिपोर्ट देखिए। आलमी खुद मुख्तार पोलियो मॉनिटरिंग बोर्ड की तहलका खेज रिपोर्ट। इंसदादे पोलियो प्रोग्राम की 37 साल की मेहनत रायगा जाने का इंकिशाफ। अरबाब इख्तियार ने सारी जिम्मेदारी वालिदैन और मनफी समाजी रवैयों पर डाल दी। गवर्नमेंट जा रही है डोर टू डोर, बच्चों को छीन कर माओ की गोद से उसको जफ्ती पोलियो के कतर पिलाइए, तो काम नहीं करने वाला। मैं प्राइम मिनिस्टर हर महीने इसकी मीटिंग करते हैं, सूबे और काम कर रहे हैं। अगर ये काम नहीं कर रहे होते ना, ओनरशिप नहीं होते, तो मैं बता रहा हूँ ये 1,25,000 केसेस होते हर साल। मुतल्लिका हुकाम का कहना है इंसदादे पोलियो मुहिम की नाकामी का बाइस बनने वाले लोगों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। 4 या 5% बंदे ऐसे हैं कि जिनकी वजह से सारा इशू है। कराची के अंदर आप देखें तो हमारे कोई तकरीबन 22-24 हज़ार डॉक्यूमेंटेड रिफ्यूजल्स हैं। सूद के पी में हम तकरीबन 70,000 बच्चा पिछले 1 साल से मिस कर रहे हैं। अब ये 70,000 बच्चा कैरियर तो है। नेगेटिव पब्लिसिटी के ऊपर जो है ना वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। रोल उन लोगों का है जो लोकल लेवल पे बैठे हुए हैं, जिसमें मस्जिद का इमाम है, उधर कम्युनिटी के जो लीडर हैं। हम अगर इसको एरेडिकेट कर लेते हैं पोलियो को, तो हमारे पूरा सिस्टम जो है ना हेल्थ का बेहतर से बेहतर हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पोलियो का खात्मा एक ही सूरत मुमकिन है कि वैक्सीनेशन मुहिम की कवरेज 100% यकीनी बनाई जाए। अरबों डॉलर के अखराजात और 37 साल का तवील अरसा गुजरने के बावजूद मुल्क से पोलियो का खात्मा ना होना बिलाशुबा सेहत के कौमी इदारों की बड़ी नाकामी है। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ टिक्का खान सानी, समा, इस्लामाबाद। पंजाब पोलियो प्रोग्राम के सरबरा का कहना है कि इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बोर्ड की रिपोर्ट पर तशवीश है। बाकी सूबों के मसाइल की वजह से पंजाब भी मुतासिर होता है। वो समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से गुफ्तगू कर रहे थे। हम एक जिस्म की तरह बाकी सूबों के साथ जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान जिस किस्म के मसाइल से दो चार है तो उसका बराह रास्त असर पोलियो के प्रोग्राम पर भी पड़ता है। इस तरह अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ पर सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे पोलियो की टीमें एक्सेस ही नहीं कर पाती हैं एरियाज़ को। तो उन इलाकों में वायरस जो है वो पूरी शिद्दत के साथ पाया जाता है। कराची के इलाके हैं और वहाँ से फिर लोग पंजाब के ज़रिए
ट्रैवल करते हैं और पंजाब में पूरे पाकिस्तान से लोग आकर कारोबार भी करते हैं और यहाँ पर रहते हैं, और इसकी वजह से वायरस जो है वो इंसानों के साथ ही ट्रैवल करता है। तो पिछले 1 साल के अंदर लाहौर के अंदर वायरस की सर्कुलेशन को हम रोकने में नाकाम रहे हैं। बराह रास्त इनकार की बात करते हैं, डायरेक्ट रिफ्यूज़ल, वो पंजाब के अंदर बहुत कम है। लोग हमारी पोलियो टीमों को वेलकम करते हैं, इनकार नहीं करते कतरे फैलाने से। वालिदैन का किरदार, असातिज़ा का किरदार और कम्युनिटी का जनरल किरदार बहुत अहम है कि वो वैक्सीन को एक्सेप्ट करे, वेलकम करे, और इसी तरीके से पोलियो का खात्मा हो सकता है। सऊदी अरब की सरमायाकारी और SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान में तवानाई और मादनियात के शोबों में तरक्की की राहें खुलने लगीं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के तेल, गैस और मादनियात के शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। SIFC के ताउन से तवानाई और मादनी शोबों में सरमायाकारी के अमल में तेजी आ रही है। दिफाई मुआहिदे के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक्तसादी ताउन में इजाफा मुतवक्के है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब तेल रिफाइनरी, नई गैस पाइपलाइंस और कानकनी के मनसूबों पर खसूसी तवज्जो देगा। ये सरमायाकारी न सिर्फ तवानाई के शोबे में बेहतरी लाएगी बल्कि रोजगार के नए मौके भी पैदा करेगी। पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग के बाद क्रिप्टो ट्रेडिंग के रुझान में तेजी, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बढ़ गए। ट्रेडर्स, फ्रीलांसर्स और माहिरीन मईशत क्रिप्टो करेंसी से मुतालिक क्या कहते हैं, ये जानते हैं लाहौर से मायरा हाशमी की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी नौजवान अब सिर्फ रवायती कारोबार या मुलाजिमत तक महदूद नहीं, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग ने इनके ख्वाबों को नई सिमत दे दी। ड्यूटी टाइम का मसला ना नौकरी की बंदिश, जब दिल करे बैठे और पैसे कमाएं। फ्रीलांसर्स और ट्रेडर्स कहते हैं क्रिप्टो में नुकसान का खदशा जरूर है, लेकिन रिस्क ने ही हमें सीखने और आगे बढ़ने का मौका दिया है। हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, आप उसमें डिफरेंट सोर्सेज से इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब वो टाइम नहीं रहा कि आप 9 to 5 जॉब्स करें और वो सब चीज़ें। अब ऑब्वियसली चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपने खुद उसको अडॉप्ट करना है और उनके मुताबिक चलना है। इंस्टीट्यूट्स बनाए जैसे सॉफ्ट स्किल्स सिखा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स हैं, एडिटिंग की स्किल्स हैं, ऐसे ट्रेडिंग की स्किल्स भी नौजवानों को सिखाएं और उससे उनके रोज़गार में इजाफा होगा और घर बैठे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। माहिरीन डिजिटल मईशत के लिए ठोस पॉलिसी और रेगुलाइजेशन को नागुज़ीर करार देते हैं। पॉलिसीज़ फ्रेंडली नहीं है। ऐसा हब गवर्नमेंट बनाती है तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा हेल्पफुल और कोई चीज़ नहीं होगी कि गवर्नमेंट विद अ वेरी मिनिमल प्राइस, जहाँ पे इंटरनेट फ्री मिल रहा है और वहाँ पे काम कर सकें, एक्सपोर्ट को बहुत अच्छा बूम मिल सकता है इस एक स्टेप से ही। डिजिटल ट्रेडिंग रिस्क फ्री तो नहीं, लेकिन मार्केट में तेजी से अपनी जगह बना रही है। लाहौर के नौजवान फ्रीलांसिंग और क्रिप्टो की दुनिया में कामयाबी की नई दास्तानें लिख रहे हैं। कारोबार में नफा नुकसान चलता रहता है, एक बार घाटे का सौदा हुआ तो क्या, भारी मुनाफे की उम्मीद भी है। कैमरामैन अहमद रजा के साथ मायरा हाशमी, समा, लाहौर। क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तानियों के अरबों डॉलर दुबई जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग इंडेक्स में पाकिस्तान टॉप 10 ममालिक में शुमार होता है। साबिक वफाकी सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा ने हमारे नुमाइंदे रिजवान आलम से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ये बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान IT के शोबे में बड़ी तेज़ी से पेशरफ करता हुआ हमें नज़र आता है, अपना लोहा मनवा रहा है। इसी शोबे की एक और सनफ है क्रिप्टो करेंसी, जो पूरी दुनिया में इस वक्त उसका शोरा है और पाकिस्तान में भी जो है वो अरबों डॉलर की जो है इस पर ट्रेडिंग जो है वो होती है, अनऑफिशियली होती है और इसी वजह से हुकूमत जो है इस सिलसिले में पेशरफ करती नज़र आ रही है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी ख़जाना यूनुस ढागा साहब, उनसे जानते हैं। यूनुस साहब, ये पाकिस्तान के लिए मौका है, ख़तरा है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए इस मौके पर? एक ऑर्गेनाइजेशन है चेन एनालिसिस के नाम से, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो निकाली थी उसमें पाकिस्तान को उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज़ के, इसका 9th नंबर है अब क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन के हवाले से। वो इन्होंने इंडेक्स बनाई है, तो 9th एक बड़ा हाई इंडेक्स है दुनिया के ममालिक में। और उन्होंने ये एक एस्टिमेट बताया था कि पाकिस्तानियों के 25 अरब डॉलर की उसमें इन्वेस्टमेंट है। 25 अरब डॉलर एक बड़ी रकम है और अब वक्त आ गया है कि हुकूमत इसकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए ताकि पाकिस्तान को ये असेट दूसरे मुल्कों में जाके इनकैश हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलेशन नहीं है, हम इसको बैन करके रखा हुआ हमने। तो वो बहुत बड़ा जो क्रिप्टो का असेट है वो दुबई में पार्क हो चुका है। इसमें जो खदशात हैं वो भी जायज़ हैं खदशात, जो स्टेट बैंक काफ़ी अरसे से इसमें बहुत स्लो चल रहा है इस मामले में, कि उनके खदशात यही हैं कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है इसके अंदर, क्योंकि ये एक डिजिटल असेट है जिसका कोई फिजिकल असेट तो है नहीं और इसको किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। लेकिन चूंकि अब दुनिया इसकी सारी रेगुलेट करने जा रही है, हमें भी उसको एहतियात के साथ
और एक जिसको कहते हैं ग्रेजुअल वे में करना चाहिए, लेकिन करना ज़रूर चाहिए, इससे पीछे हम नहीं रह सकते, वरना हम वो जो अपना जो असेट है वो सारा दूसरे मुल्कों के हाथों में लूज़ कर जाएंगे। उन्हीं असेट्स को, डिजिटल असेट्स को यहाँ पे ट्रांजैक्शंस अलाउ करें जिसको हम अच्छी तरह खंगाल चुके हों, उसको अपने पास रजिस्टर कर चुके हों और उनकी एक्सचेंज पर अलाउ करें हम। एक तो जो इस वक्त पाकिस्तान में ज़्यादा इसके ऊपर जो अभी तेज़ी आई है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, इवन फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं कि जो कि माइनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। तो माइनिंग इनिशियल जिसको कहते हैं जहाँ से स्टार्ट होता है कॉइन बनना, तो माइनिंग को अगर गवर्नमेंट शुरू करती है, वहाँ से उसको रेगुलेट करती है और फिर उसको एक्सचेंज उसके अलाउ करती है, तो ये एक स्टेप बाय काम अच्छा होगा। क्रिप्टो के कारोबार में फैसलाबाद में दिन ब दिन इजाफा होने से नौजवानों को रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग रातों रात अमीर होने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा रहे हैं। नईम कैसर की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद आईटी के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है और ये कुछ शाइन बात है। अनएम्प्लॉयड लोग हैं, सबको ये अपॉर्चुनिटी मिली है फ्रीलांसिंग के ज़रिए या क्रिप्टो ट्रेडिंग के ज़रिए में घरों का सर्कल बड़े अच्छी तरीके से चला रहे हैं। इसमें जो फ्रॉड का है तो वो 2-3 तरह के हो रहे हैं ज़्यादातर। एक तो है कि जब पता है क्रिप्टो बाई करने की कोशिश करते हैं या सेल करने की कोशिश करते हैं, ये मैसेज भी बना के फेक बना के देते हैं और स्क्रीनशॉट भी दे देते हैं, लेकिन पेमेंट उसको सेंड नहीं हुई होती, उससे क्रिप्टो रिलीज़ करवा लेते हैं। क्रिप्टो तो उसके चले गए, पैसे तो उससे मिले नहीं। ये फेक स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलराइज नहीं हुआ। डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर तो ये अमाउंट आ नहीं सकती, तो हम इसको किसी और मुल्क के थ्रू इसको राउट करवाया जाता है, तो 2% इसके ऊपर डिडक्शन फ़ौरन जो ना वो बैंक काट लेता है। कुछ ऐसे अनासर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं जो ऐसे लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उन्होंने अपने एक डैशबोर्ड बनाए होते हैं और लोगों से पैसे लेके वो कहते हैं कि आप हमारे इस डैशबोर्ड के अंदर पैसे लगाएं, तो वो कुछ टाइम तो उनको प्रॉफिट देते हैं उनको शो करवा के, लेकिन जैसे ही एक हैंडसम अमाउंट उनके पास वो कलेक्ट हो जाती तो वो फिर अपना ऑफिस बंद करके तो वो गायब हो जाता।